हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पार्ट ऑफ सेंटेंस का दूसरा पार्ट देखेंगे। प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं आज हम आपको बताएंगे। प्रेडिकेट प्रेडिकेट के तीन मुख्य पार्ट होते हैं। पहला वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट और तीसरा कंप्लीमेंट। ये तीनों प्रेडिकेट के अंतर्गत ही आते हैं। और प्रेडिकेट में वर्ब क्या है? वर्ब ने कर्ता को छोड़ करके सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए और बाकी जितने होते हैं सब प्रेडिकेट होते हैं। अब प्रेडिकेट में वर्ब भी होता है, ऑब्जेक्ट होते हैं, कंप्लीमेंट होते हैं। अब तीनों में ऑब्जेक्ट का जो पार्ट है, इसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं। एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह होते हैं जो वाक्य में ऑब्जेक्ट के स्थान पर जो निर्जीव वाक्य होता है, निर्जीव वर्ड होते हैं, उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये निर्जीव वस्तु होता है, कर्ता द्वारा किए गए कार्य को प्रदर्शित करता है। अर्थात जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो कर्ता के द्वारा किए गए कार्य को प्रदर्शित करते हैं, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। और पहचानने की विधि है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव होता है। लेकिन याद रहे दोस्तों कि एक ही वाक्य में जब दो ऑब्जेक्ट आते हैं तभी निर्जीव और सजीव होता है। यदि एक ही वाक्य में एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा तो चाहे निर्जीव हो चाहे सजीव, उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वही सजीव वस्तु होती है, ये वाक्य में सजीव होता है। जैसे अब एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारा कि ही लेफ्ट पाकिस्तान। अभी आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट है। अब यहाँ से लेफ्ट पाकिस्तान, ये दोनों प्रेडिकेट हैं, ये प्रेडिकेट पार्ट हैं। यहाँ पर जो लेफ्ट है ये आपका वर्ब है और ये पाकिस्तान आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही कहा जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल है। दूसरे एग्जाम्पल में राजू हेल्प्ड कनक। यहाँ राजू ने हेल्प किया तो ये आपका सब्जेक्ट है। अब इसके बाद जितने यहाँ से जो बचा है पार्ट, ये आपका प्रेडिकेट है। अब प्रेडिकेट में कौन सा कार्य हुआ? सहायता करने वाला, तो ये वर्ब हुआ। और किसकी सहायता की गई? कनक की, तो कनक आपका ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कनक सजीव है, लेकिन इसको अंग्रेजी में हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये अकेला ऑब्जेक्ट है। जब अकेला ऑब्जेक्ट होता है तो अकेले ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही कहते हैं। अगला है सी सैंग अ सॉन्ग। सी सैंग ए सॉन्ग। अब सैंग ए सॉन्ग, यहाँ तक तो आपका प्रेडिकेट है। सैंग गाया वर्ब और ये आपका सॉन्ग, ये आपका है ऑब्जेक्ट। अब अगला पार्ट है सॉरी, रोहित गेव मी, आपने एक पेन दिया। रोहित ने एक पेन दिया। तो यहाँ पर ये गेव वाला जो पार्ट है, गेव मी अ पेन, ये प्रेडिकेट के पार्ट हैं। मी और पेन यहाँ पर दो हैं। मी और पेन यहाँ पर दो पार्ट हैं। ये एक मी ऑब्जेक्ट है और एक पेन। तो यहाँ पर मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और पेन डायरेक्ट, क्योंकि पेन निर्जीव है, मी सजीव है। यहाँ पांचवें उसमें है उदाहरण में कि ही गेव आ हॉर्स टू मी। हॉर्स एक हुआ और दूसरा आपका मी। तो यहाँ पर देखो, ऊपर वाले में मी हमने पहले लगाया जो सजीव है, और यहाँ पर मी बाद में लगाया, ये भी सजीव है। लेकिन ऑब्जेक्ट परिवर्तन का एक नियम होता है। जब हमने हार्ट्स को पहले रख दिया, यहाँ पर दोनों आपका सजीव ही है, हार्ट्स को पहले रखा, मी को बाद में रखा, तो ऐसे कंडीशन में हम टू लगा देते हैं, जो यहाँ पर टू लगा हुआ है। अब बात आती है प्रेडिकेट के पार्ट में एक होता है कंप्लीमेंट।
अब कम्प्लीमेंट क्या होते हैं? कम्प्लीमेंट वे वर्ब होती हैं, क्रियाएं होती हैं जिन्हें अपने भाव को पूरा करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उसे कम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे मिथुन इज अ स्टूडेंट, यहाँ मिथुन और स्टूडेंट, अब दोनों के, अब मिथुन का वर्ब इज है, अब इज का पूरक स्टूडेंट हुआ, तो स्टूडेंट को पूरा करने के लिए हम इज वर्ब का प्रयोग किए हैं, तो यहाँ हमारा इज क्या हो गया? कम्प्लीमेंट हुआ। जहाँ पर ऐसी वर्ब जहाँ पर कोई मेन वर्ब ना हो और खुद मेन वर्ब का काम करे, उसे कहते हैं कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट माने पूरक होता है, जो वाक्य को पूरा करते हैं। बिकेम भी कम्प्लीमेंट है, दे बिकेम हैप्पी, यहाँ बिकेम मेन वर्ब का ही काम कर रहा है और बिकेम इन सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को जोड़ रहा है, तो इसे कम्प्लीमेंट कहते हैं। अगला है शी वॉज टायर्ड, शी वॉज टायर्ड, शी करता है, अब वहाँ वाज और टायर्ड, वाज यहाँ पर आपका कम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये अकेला मेन वर्ब का काम कर रहा है, इसके साथ कोई और वर्ब नहीं है। ये वाज सी और टायर्ड को जोड़ रहा है, तो जोड़ने वाला जो होता है उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब भी कम्प्लीमेंट के रूप में कार्य करता है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।